वहां बहसबाजी हो गई, मारपीट की नौबत आ गई। लोगों ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। आप देखिए कैसे इनको लात मारी है लोगों ने, और कैसे कोहनी मारी है, और कैसे घम्मा मारा। आप देखिए कि लोग लड़ गए भाई कि तुम कॉम्प्रोमाइज्ड हो, क्या झूठे बोल रहे हो ये सब कि पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है। एआई समिट में उसके बाद देखिए कैसे दौड़ा दौड़ा के मारा बढ़ गया, तो पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। पुलिस आई तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भागने लगे। दिल्ली पुलिस के हत्थे यूथ कांग्रेस के 4 लोग चढ़ गए। तेलंगाना से नरसिम्हा यादव, नेशनल कोऑर्डिनेटर यूथ कांग्रेस। बिहार से 35 साल के कृष्णा हरि, राष्ट्रीय सचिव यूथ कांग्रेस। बिहार से 33 साल के कुंदन यादव, बिहार प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस। और यूपी से अजय कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस। इसमें जो नरसिम्हा यादव है उसका क्या रोल है, उसकी तस्वीरें कांग्रेस के किन बड़े नेताओं के साथ वायरल हो रही हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पुलिस इनको पकड़कर ले गई और एक तरीके से पब्लिक के गुस्से से बचा ली। भारत के एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे घुस गए, उनके पास टी शर्ट कहां से आ गई, इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। इस पर दिल्ली पुलिस ने बताया कि आज एआई समिट में आम जनता की भी एंट्री थी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पहले ही रजिस्ट्रेशन करा रखा था, उसी रजिस्ट्रेशन के जरिए इनकी एंट्री। यानी कांग्रेस के संगठन के लोगों ने पहले से ही यह प्लानिंग की हुई थी कि वो भारत के एआई समिट में जाकर हंगामा करेंगे। मतलब कोई अचानक से प्लान नहीं बना, ये कई दिनों की प्लानिंग थी। सूत्रों से खबर है कि पहले इनका प्लान ये था कि ये काले छाते पर प्रिंट स्टिकर लेकर घुसने वाले थे, लेकिन फिर इन्हें लगा कि चेकिंग में तो छाता पकड़ा जाएगा, तो उन्होंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया और बाकायदा टी शर्ट पर प्रिंट स्टिकर लगाकर ये लोग एआई समिट में पहुंचे। ये स्टिकर कहां प्रिंट हुए, अब इसकी भी जांच चल रही है। ये लोग कैसे पीएम मोदी के विरोध वाली टी शर्ट लेकर अंदर पहुंचे, उसकी भी तस्वीर देखिए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जब भारत मंडपम में पहुंचे तो उन्होंने नॉर्मल प्लेन टी शर्ट पहनी हुई थी, व्हाइट, अंदर प्रिंट करा रखा था। जब ये वहां पहुंच गए, थोड़ा इकट्ठा होकर माहौल वाल देख लिए, तो सब ने कपड़े उतारे, टी शर्ट उल्टा किया, उसमें फोटो दिख गया और वैसे ही नंगे अपना चल दिए प्रदर्शन करने। आप देखिए ये कैसे पूरा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, ये उसकी तस्वीर है कि कैसे ये लोग वहां चुपचाप खड़े रहे और उसके बाद एकदम से पीएम इस कॉम्प्रोमाइज करके कपड़ा उतार के शुरू हो गए। यूथ कांग्रेस ने जो कांड किया उससे लेकर पूरे देश में गुस्सा है। लोग पूछ रहे हैं कि एआई समिट कोई जंतर मंतर है जी। प्रदर्शन का अधिकार तो विपक्ष का है, लेकिन जगह भी तो देखोगे। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये सारा किया धरा ना नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का है। बीजेपी के युवा मोर्चा ने राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन कर दिया। प्रदर्शन में राहुल गांधी भारत छोड़ो जैसे नारे लगाए। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस खुद राष्ट्रीय शर्म का कारण बन गई। सुनिए संबित पात्रा को वो क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा गद्दार कैसे बता रहे हैं। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। मगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, द ट्रेटर्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, देश के सबसे बड़े गद्दार, रंग में भंग डालना इनका काम है। जहां देश आगे बढ़ेगा, जहां देश में खुशियों की रंग छाएगी, वहां वो भंग जरूर डालेंगे। ये गद्दार है, टॉपलेस, ब्रेनलेस एंड शेमलेस। बीजेपी ने आरोप इसलिए लगाया क्योंकि कांग्रेस के जो प्रदर्शनकारी पकड़े गए उनकी फोटो कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ वायरल हो रही है। जैसे आप देखिए कि यूथ कांग्रेस का आरोपी नरसिम्हा यादव, इसकी एक फोटो तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के साथ वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। इसी तरह से प्रियंका वाड्रा के साथ एक फोटो वायरल है। दावा है कि नरसिम्हा यादव ने प्रदर्शन की सारी प्लानिंग की थी। आज जब यूथ कांग्रेस का शर्मनाक कांड हुआ और देश को दुनिया के सामने शर्मसार किया गया, तो बीजेपी ने आज राहुल गांधी की नागरिकता का भी सवाल उठा दिया। राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कई लोग कोर्ट जा चुके हैं कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है। ऐसी याचिकाओं में यह गंभीर दावा करते हुए आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है। जो लोग यह आरोप लगाते हुए कोर्ट पहुंचे थे, वो इस बात की मांग करते हैं कि राहुल गांधी की नागरिकता की सीबीआई जांच हो। कई बार गृह मंत्रालय को भी कुछ लोगों ने लिखा कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द कीजिए। कोर्ट भी गृह मंत्रालय से पूछ चुका है कि भाई आपका क्या स्टैंड है इस पर। लेकिन आज बीजेपी ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कुछ कहा है। पहले वो सुनिए, फिर उसका मतलब बताता हूं। कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है? जिस राहुल गांधी के ऊपर इस देश के एक सम्मानित अदालत पर नागरिकता के प्रश्न को लेकर केस चल रहा है कि वो भारत के नागरिक है कि नहीं। मुझे तो पूरा शक है अब इस घटना के पश्चात
कि वास्तविक रूप में यह केस जब कंक्लूड होगा तो क्या धमाका होगा। वास्तविक रूप में वो इस देश के नागरिक के तरह तो बिहेव नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी इज नॉट बिहेविंग एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, जो शायद देश के नागरिक भी नहीं है, ये देशभक्त है। संबित पात्रा दो बातें कह रहे हैं कि एक तो जब केस कंक्लूड होगा तो धमाका होगा, तो क्या वो इशारा कर रहे हैं कि राहुल गांधी की नागरिकता जा सकती है। दूसरी बात कि वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी नागरिक हैं या नहीं है, इसका केस चल रहा है। लेकिन सवाल तो यह है कि आप जवाब क्यों नहीं देते, गृह मंत्रालय क्यों नहीं जवाब देता कि उसका स्टैंड क्या है इसको लेकर। केस जल्दी खत्म कराइए। यूथ कांग्रेस के शर्मनाक कांड के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा फिर उठा दिया है। उधर दूसरे लोग भी कांग्रेस को इस हरकत पर जमकर उसकी धुलाई कर रहे हैं। जैसे कुमार विश्वास, उन्होंने लिखा कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहां विश्व भर के सबसे महनीय मेहमानों के सामने देश अपनी तकनीकी शक्ति को सिद्ध करने पर जुटा पड़ा है, वहां देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ यह नंगा प्रदर्शन वस्तुतः विपक्ष के मुद्दाहीन नंगपन का प्रदर्शन। दुखद है कि कांग्रेस जैसी पुरानी व वैचारिक रूप से पकी हुई पार्टी में मुद्दों का इतना भीषण अकाल आ पड़ा है। आपसे ना हो पाएगा भाई। सिर्फ दूसरे लोग ही नहीं भाई, खुद इंडी वाले भी कांग्रेस की धुलाई कर रहे हैं। सुनिए इनके खुद के इंडी गठबंधन वाले क्या कह रहे हैं इस प्रदर्शन को लेकर। मैं समझता हूं कि एक समिट में इस तरह से प्रोटेस्ट की, मैं समझता हूं दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। ये एक बेहतर विकल्प। प्रदर्शन करने के लिए कोई और जगह चुन लेते, मेहमानों के सामने ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। आप सोचिए कि कांग्रेस ने कितना बड़ा कांड किया है कि उनके खुद के साथी उनको डिफेंड नहीं कर पा रहे, लेकिन कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अभी आपको दिखाऊंगा कि इतने के बावजूद कांग्रेस इसको डिफेंड कर रही है। लेकिन पहले आप देखिए कि इनकी धुलाई कैसे हर तरफ चल रही है। मीम पे मीम बन रहे हैं। ये लोग नरेंद्र मोदी को घेरने गए थे लेकिन लेने के देने पड़ गए। किस तरह से इनकी खिल्ली उड़ रही है। एक मीम चल रहा है जिसमें पीएम मोदी का एआई विजन दिखाया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राहुल गांधी का एआई विजन एंटी इंडिया। एआई मतलब एंटी इंडिया लोगों ने नाम दे दिया है। मोदी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राहुल गांधी का एआई मतलब एंटी इंडिया। एक और मीम देखिए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी दूसरे यूथ कांग्रेस को सलाम कर रही है कि हमसे भी बड़ा कांड कर दिया भाई लोगों ने। एक और मीम देखिए जिसमें एक लड़का फोन पर बात कर रहा है और लिखा है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कल रात यूथ कांग्रेस से बात की और पूछा कि 5,000 कमाना है क्या। गलगोटिया वाले खुश होंगे, लोग कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा इन्होंने कांड कर दिया कि सारा फोकस उधर से शिफ्ट होकर अब कांग्रेस को लोग गाली दे रहे हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, इन पर जो कानूनी एक्शन होने वाला है वो भी आप देखिए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जो भाग गए उनकी धरपकड़ के लिए रेड चल रही है। दिल्ली पुलिस किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है, उसमें कुछ नाम सामने आए हैं। जो गिरफ्तार हुए हैं उन पर गैर जमानती धाराएं लगाई गई। इसमें सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट करना, आपराधिक साजिश रचने जैसी धाराएं जोड़ दी गई। नॉन बेलेबल धाराएं लगा दी गई हैं। लेकिन आप यह भी देखिए कि इतना सब कुछ हो गया, हर कोई इस तरह की हरकत को गलत बता रहा है सिवाय कांग्रेस को छोड़कर। कांग्रेस भाई इसको भी डिफेंड कर ले रही है। कांग्रेस के नेता यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को देश के युवाओं का गुस्सा बता रहे हैं। अरे देश के युवाओं का गुस्सा है तो एआई समिट में घुस के करोगे क्या? जंतर मंतर का रास्ता नहीं पता था, या वहां ऑटो नहीं जाता था, या वहां कपड़े उतारने में बाहर ठंड लग रही थी, अब तो ठंड भी उतनी नहीं रह गई। आप सोचिए बॉस कांग्रेस का लेवल क्या है। एक तो शर्मनाक कांड कर रहे हैं और उससे डबल शर्मनाक उसको डिफेंड कर रहे हैं। आप सुनिए पवन खेड़ा कह रहे हैं कि एआई समिट नहीं तो क्या बेसमेंट में प्रोटेस्ट करेंगे। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत पूछ रही हैं कि जब पीएम मोदी ट्रंप चीन के सामने सरेंडर करते हैं तो देश की छवि खराब नहीं होती है। बॉस अनबिलीवेबल है कि इसको भी ये लोग डिफेंड कर रहे हैं। सुनिए जरा इन लोगों को। प्रोटेस्ट कहां करना चाहिए जनाब? किसी की बेसमेंट में जाकर प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां लोगों को दिखता है। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां मीडिया के कैमरा होते हैं। प्रोटेस्ट और कहां होगा? हम कहां बोलें? चलिए आप बता दीजिए साहब, एक जगह बता दीजिए कि वहां जाकर बोलिए हम कोई नहीं आएंगे, किसी को डिस्टर्ब मत करिए। प्रोटेस्ट डिस्टर्ब करने के लिए होता है। अब किसी को नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हुए हैं इश्तिहार। आज इंडियन यूथ कांग्रेस ने उन इश्तिहारों को खींचकर फाड़ दिया। आज मीडिया के चरण चुंबकों को देश की छवि वाली लाइन दी गई है। देश की असल छवि हर हाल में मोदी जी का चरणवंदन करने को मजबूर, असल मुद्दों से कोसों दूर गोदी गिद्ध खराब करते हैं। सो प्लीज जस्ट शट अप एंड सिट डाउन।